Hello everyone, this is Puruj Anusriya. Today we are completing class 6 Science NCERT chapter number 9. चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परपथ। इस चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अपन क्रियाकलाप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्रियाकलाप 1 में क्या है एक बार अपन एकदम ब्रीफली समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप में है क्या, इसमें है कि आपको क्या करना है कि टॉर्च जो होती है उसमें बल्ब किस प्रकार जलता है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा, तो आप क्या करोगे, इस बल्ब को बाहर निकाल के देख लो। बाहर निकल जाता है वो, ठीक है, वायर से कनेक्ट रहता है। तो जब बाहर निकल जाए तो आप उसको देखिए कि वो कहाँ से जल रहा है, किस तरीके से जल रहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा भाग है उसमें जो जल रहा है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो अपन इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें ये जो होते हैं ये फिलामेंट होता है ये, ठीक है, फिलामेंट या तंतु। ठीक है, और ये वाला जो फिलामेंट जो है ये दो तारों से, मोटे तारों से जुड़ा होता है। एक मोटा तार जो होता है वो साइड में जो उसकी पर्दी से लगा रहता है। ठीक है, इस वाली पर्दी से, स्टील की से या जो भी, ठीक है, मेटल की जो भी पर्दी होती है इससे जुड़ा रहता है एक वायर। और दूसरा वायर जो होता है, दूसरा वायर इसके एंड से, सिरे से जुड़ा होता है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते। ठीक है, ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते। दो वायर होते हैं, इन दोनों वायर से एंड पर या इसके सिरे पर फिलामेंट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, जब आप स्विच दबाएंगे तो इसका जो फिलामेंट वाला पोर्शन है, फिलामेंट तंतु वाला जो पोर्शन है ये प्रदीप्त होता है, ये चमकता है। ठीक है, ठीक है, ये इस क्रियाकलाप में दे रखा है। ठीक है, टॉर्च लेना है, इसके बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और कांच के बल्ब के मध्य में एक पतला तार है जिसे फिलामेंट बोला जाता है। अब टॉर्च का स्विच दबाइए और देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग प्रदीप्त होता है, तो फिलामेंट वाला भाग जो है वो प्रदीप्त होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का फिलामेंट कहा जाता है, तंतु। ये दो मोटे तारों से जुड़ा होता है। ठीक है, दो मोटे तार जो होते हैं ना, दोनों टर्मिनल कहा जाता है, दो टर्मिनल। ठीक है, एक जो होता है वो धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है, इसकी पर्दी से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार के केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। ठीक है, एक पर्दी वाला हो गया और एक जो हो गया वो एंड वाला हो गया, दो इसके टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल को इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुएं। बिल्कुल सही बात है भाई, छुएंगे तो नहीं चलेगा ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसे ही संरचना होती है, घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। बिल्कुल हाँ, सेम होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में दो दो टर्मिनल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो एक बात बता देता हूँ मैं, ये जो एक टर्मिनल, इसमें दो टर्मिनल। ठीक है, विद्युत बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं और विद्युत सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 2 देखते हैं अपन। ठीक है, इस क्रियाकलाप में क्या कह रखा है, इस क्रियाकलाप में कह रखा है कि आपको 4 टुकड़े लेने हैं ऐसे वायर के, ये 4 टुकड़े, और ये दोनों तरफ से या दोनों सिरों से क्या होते हैं, छिले हुए होने चाहिए। ये जो आवरण है ना इसमें ब्लू कलर का, रेड कलर का, जो प्लास्टिक का, पीवीसी का जो आवरण होता है वो आप निकाल दीजिए उसे। ठीक है, तो ये क्या है कि जो नग्न अवस्था में होने चाहिए, इनके जो सिरे हैं, इनके जो एंड्स हैं वो नग्न अवस्था में होने चाहिए। ठीक है, तो दो जो है वो इससे कनेक्ट रहेंगे, दो जो है वो बल्ब से कनेक्ट रहेंगे। देखो बता देते हैं एक बार, देखो दो जो है वो बल्ब से कनेक्टेड है। ठीक है, और इनके एंड्स जो हैं वो नग्न अवस्था में है। ठीक है, इनका जो कवरिंग है वो हटा दी गई है इससे, ये इस क्रियाकलाप में कहा गया है। ठीक है, और बल्ब और विद्युत सेल को 6 अलग अलग ढंग से जोड़ने का प्रयास किया गया है कि किस किस में बल्ब जलता है। तो एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, पहला है, इसमें विद्युत सेल से आ रहे हैं 2 वायर और विद्युत बल्ब से आ रहे हैं 2 वायर, दोनों एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं, तो टॉर्च या बल्ब जो है वो जल गया, टॉर्च का बल्ब या बल्ब जल गया। दूसरे में क्या हुआ, 2 वायर इधर 2 वायर इधर, लेकिन ऊपर से कनेक्टेड है, नीचे से कनेक्टेड नहीं है। अब नीचे से कनेक्टेड नहीं है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, ऐसे। अब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो जाहिर सी बात बल्ब नहीं जलेगा। तीसरे इमेज में क्या है, सेम कंडीशन है लेकिन नीचे से कनेक्टेड है, ऊपर से कनेक्टेड नहीं है। अब ऊपर से कनेक्टेड नहीं है तब भी विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा तो बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा। अगला है, दोनों टर्मिनल को सेल के एक ही टर्मिनल से, बल्ब के दोनों टर्मिनल को एक ही टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, एक फ्री है तो भी नहीं जलेगा। लाइट कनेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ से यहाँ तक तो आया लेकिन यहाँ नहीं आया। ठीक है, और वो दोनों को वैसे भी कनेक्ट कर दिया गया तो वो वैसे भी नहीं जलेगा। अभी अगले इमेज में क्या किया, ऊपर से दोनों को कनेक्ट किया गया है, नीचे से एक को फ्री छोड़ दिया गया है तो भी वो नहीं जलेगा। अब फिर से क्या किया गया है, इनको घुमा के लगा दिया गया है,
ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे नीचे लगा दिया गया है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर लगा दिया गया है, तो उससे भी क्या है, सेम विद्युत का प्रवाह हो रहा है और बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ये इसकी अलग अलग कंडीशंस हो गई। ठीक है, ये विद्युत परपथ हो गया। ठीक है, विद्युत परपथ को अपन ने अच्छे से समझ लिया एकदम डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये सर्किट होता है। ठीक है, पूरा कनेक्टेड जो रहेगा वो सर्किट रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जुड़े होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या दर्शाता है, विद्युत सेल के जो दो टर्मिनल होते हैं उनके बीच में विद्युत प्रवाह, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाता है, या फिर उसके संपूर्ण पथ को दर्शाता है, सॉरी। ठीक है, उसके संपूर्ण पथ को दर्शाएगा, उससे विद्युत परपथ कहा जाएगा। बल्ब केवल तभी प्रदीप्त होगा जब परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लाइट आएगी परपथ में, करंट आएगा परपथ में, तो ही बल्ब जलेगा, अन्यथा बल्ब नहीं जलेगा। और चित्र 9.6 में दिखा रखा है कि विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, प्लस से धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब प्रदीप होता है या फिर दीप्तिमान होता है, बल्ब जलता है। ठीक है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसे बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है। भाई फ्यूज बल्ब का कैसे पता करेंगे, तो इसमें क्या है, ये तंतु होता है, तंतु ये। ठीक है, अगर ये ब्रेक है तो ये नहीं जलेगा। ब्रेक का इन दी सेंस है कि विद्युत का प्रवाह टूट गया उसमें से। ठीक है, विद्युत का प्रवाह जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है, वो टूट गया तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, फ्यूज बोला जाता है क्योंकि फिलामेंट टूट जाता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। ठीक है, हाँ सही बात है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का विखंडित होना या खंडित होना। बल्ब का तंतु मतलब फिलामेंट अगर टूट जाए तो भी वो नहीं जलेगा, क्योंकि विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा, इस वजह से वो नहीं जलेगा। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परपथ टूट जाता है। बिल्कुल सही बात है, विद्युत धारा का परपथ टूट जाता है। वो क्या है, ऐसे कनेक्टेड ये करके चल रहा है, लेकिन बल्ब यहाँ पर है और यहाँ से ये कट गया तो क्या है कि सर्किट जो है वो शॉर्ट हो गया, सर्किट जो है वो प्रॉपर नहीं रहा। ठीक है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, वेल कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से वो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं डायग्राम, कहाँ गया अपना, ये रहा। ठीक है, इसमें देख धनात्मक, ये रहा ऊपर वाला सिरा, धनात्मक से ऐसे जा रही है लाइट, करंट जा रहा है, और ऐसे करके इसमें ऋणात्मक सिरे में जा रहा है। ठीक है, फिर अंदर ऐसे करके, और ये इस तरीके से धनात्मक से लेके और ऋणात्मक की ओर। ठीक है, धनात्मक से लेकर ऋणात्मक के, इस तरीके से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। क्रियाकलाप 3 देखते हैं। ठीक है, इस क्रियाकलाप में क्या है, इस क्रियाकलाप में है कि एक टॉर्च तैयार की है घर पे ही। ठीक है, उसमें करना क्या है आपको, देखो ये जो सेल दे रखा है, ये सेल दे रखा है, सेल ये इसका ऋणात्मक सिरा है, ये इसका धनात्मक सिरा है। तो ऋणात्मक सिरे से अपन ने एक तार जोड़ा और उसको अपन ने क्या है, उसके बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, और दूसरा तार अपन को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे वाला सिरा बचा है, इसका बल्ब का जो आधार बचा है, इसको डायरेक्टली इसके ऊपर रख देंगे और बल्ब जो है वो जल जाएगा। ठीक है, करंट वगैरह आने का सवाल नहीं, क्योंकि बल्ब जो है बहुत छोटे होते हैं ये, और ऐसा कोई इसमें करंट नहीं दौड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है वो टॉर्च तैयार कर सकते हैं। अगला है विद्युत स्विच। ये अपन अगले सेशन में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।